लास्ट वीडियो में हमने चार्ट ऑफ अकाउंट से अपने अकाउंट्स बनाना सीखे थे। इस वीडियो में मैं एक और चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा जो कि रेलिवेंट है टू चार्ट ऑफ अकाउंट्स। हमने देखा था कि हमने अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाए बेस्ड ऑन 5 डिजिट्स, 6 डिजिट्स और डिपेंडिंग ऑन के कितने डिजिट्स के अकाउंट्स हैं। एक और चीज़ है, इसको बोलते हैं सेगमेंटेशन या इवन कुछ लोग मास्किंग भी बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट आगे मैंने रेड लाइन में इसको यहाँ मेंशन किया हुआ है, ओनली अवेलेबल इन Peachtree प्रीमियम एंड क्वांटम वर्जन्स। इसको मैं ऐसा यहाँ दिखा तो नहीं सकता, बट ये कि बिकॉज ये प्रीमियम और क्वांटम वर्जन में अवेलेबल है और मैंने ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले बताया था कि जो चीज़ का डिफरेंस होगी मैं उसको मेंशन कर दूंगा। सेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ और ये भी दिखा दूंगा कि एक्चुअली इसको सेट कहाँ से किया जाता है। सेगमेंटेशन आप एज इट इज़ करेंगे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में। जैसे आप अपने अकाउंट्स में आते हैं तो वहाँ पर आप मेंशन करेंगे अकाउंट नंबर। और सेगमेंटेशन क्या मतलब है, कैसी होती है, ये मैं बताता हूँ। कैटेगराइज अकाउंट इनटू फर्दर सेगमेंट्स फॉर बेटर ट्रैकिंग। सेगमेंटेशन करती क्या है, आपके एक अकाउंट को फर्दर सेगमेंट्स में कैटेगराइज करती है ताकि आप उसको प्रॉपर्ली ट्रैक कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आपके डिफरेंट ऑफिस हैं और आप चाहते हैं कि इंडिविजुअली हर ऑफिस की जो इनकम है उसको मैं ट्रैक करूं, तो आप अपने उस अकाउंट को से इनकम अकाउंट है उसको फिर डिफरेंट सेगमेंट्स में कैटेगराइज कर देंगे और इस तरह आपको पता चल जाएगा कि आपकी कौन से ऑफिस से कितनी इनकम जनरेट हुई है। एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे हमने लास्ट वीडियो में एक अकाउंट खोला था स्टाफ एंटरटेनमेंट का और हमने उसको जो अकाउंट आईडी दी थी वो दी थी 70,600। अब मैं चाहूँ तो बेस्ड ऑन कि मेरे लाइक 2 ऑफिस हैं, एक यूएसए में एक यूके में, तो आगे मैं उसके सेगमेंट क्रिएट कर सकता हूँ। इसका सिंटेक्स क्या होगा, अकाउंट नंबर डैश लोकेशन। अब जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है 70,600 तो मेरा अकाउंट ऑलरेडी है स्टाफ एंटरटेनमेंट का। आगे मैंने डैश और 01, मैंने यूएसए ऑफिस को 01 लोकेशन दे दी है, यूके ऑफिस को 02 लोकेशन दे दी है। और इवन मैं चाहूँ तो ऑफिस की सेगमेंटेशन ना करूँ, मैं डिपार्टमेंट्स की कर सकता हूँ। जैसे 70,600 मेरा स्टाफ एंटरटेनमेंट अकाउंट है, आगे मैंने 01 डेजिग्नेशन दे दी है अकाउंट्स डिपार्टमेंट को, 02 दे दी है एडमिन डिपार्टमेंट को। और इवन मैं अपने सेगमेंट्स को फर्दर ब्रोकन डाउन कर सकता हूँ। जैसे एग्जांपल में यहाँ दी हुई है अकाउंट नंबर, फिर आगे अगला सेगमेंट लोकेशन का, उससे अगला सेगमेंट डिपार्टमेंट का। और इवन मैं ये भी कर सकता हूँ अकाउंट नंबर, फिर आगे डिपार्टमेंट दे दूँ, आगे लोकेशन दे दूँ। ये ऑल मेरी ऑफिस की या कंपनी की प्रायोरिटीज़ पर है। तो यहाँ पर मैंने डबल सेगमेंट्स यूज़ किए हुए हैं, अकाउंट नंबर 01 यूएसए ऑफिस और 01 अकाउंट्स डिपार्टमेंट, अकाउंट नंबर 01 जो कि हमारा यूएसए ऑफिस को डेजिग्नेट कर रहा है और साथ ही हमारा एडमिन डिपार्टमेंट जो कि 02 जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। आगे देख लेते हैं, सेगमेंट्स कैन बी फर्दर डिफाइंड। अब ज़रूरी नहीं कि जैसे मैंने वहाँ पर 2 सेगमेंट्स डिफाइन किए थे अकाउंट लोकेशन का और डिपार्टमेंट का, आप उसके बाद भी अप टू से 5 लेवल्स ऑल टुगेदर कंबाइनिंग विद अकाउंट आप 5 सेगमेंट्स डिफाइन कर सकते हैं। बट 2 से ज़्यादा सेगमेंट्स की मुझे समझ नहीं आती, बट आई एम श्योर पॉसिबिलिटीज़ होंगी। अब जो हमने बीच में सेपरेटर्स यूज़ किए थे, अब सेपरेटर खाली डैश नहीं हो सकता, वो स्लैशेस भी हो सकती है, वो अंडरस्कोर भी हो सकता है। ये ऑल अगेन आपकी प्रेफरेंस पे है, आप कौन सा सेपरेट यूज़ करना चाहते हैं। पॉसिबिलिटी कि शायद इसके अलावा भी कुछ सेपरेट्स हों, क्योंकि मेरे पास प्रीमियम या क्वांटम वर्जन नहीं है तो इसको मैं एग्जैक्टली देख नहीं सका कि क्या सेपरेटर्स हैं। बट मोस्ट प्रॉब्ली ये 3 सेपरेटर्स हैं जो कि वहाँ पर मेंशन होंगे। स्टार्ट मेन अकाउंट विद 00। अब हमारा अकाउंट आरडी था स्टाफ एंटरटेनमेंट का, वो था 70,600। अब मैं क्या करूँगा, आगे 00 स्टार्ट कर दूँगा जैसे ये है, और फिर आगे जो उसकी फर्दर कैटेगरीज हैं उसको मैं डैश स्लैश या अंडरस्कोर के साथ 01 02 करूँगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर लेट्स सपोज कि मुझे पूरे स्टाफ रिगार्डलेस ऑफ कौन सा ऑफिस है कौन डिपार्टमेंट है उनके एक्सपेंसेस चेक करने हो, तो मुझे जाके हर डिपार्टमेंट की या हर लोकेशन की रिपोर्ट नहीं खोलनी पड़ेगी। मैं सीधे जाके अपना 7600 का अकाउंट खोलूँगा और वो सारी रिपोर्टिंग मुझे आ जाएगी कंबाइंड। तो इस तरह हम ये करते हैं, जब हम इस तरह सेगमेंटेशन करते हैं या क्लासिफिकेशन करते हैं, हम लोग फिर जो एंट्रीज़ हैं वो इस अकाउंट जो मेन अकाउंट है 00 वाला इसमें नहीं करेंगे, हम रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स या रेलिवेंट लोकेशंस के अकाउंट्स में ही जाके करेंगे। आगे देख लेते हैं,
सेगमेंटेशन एग्जांपल, अब ये स्क्रीनशॉट मैंने निकाली है एक प्रीमियम या क्वांटम में, पॉसिबल है। मैं आपको एग्जैक्टली यही विंडो खोल के दिखाऊंगा। मेरे पास चूँकि कंप्लीट वर्जन है उसमें अकाउंट सेगमेंट्स की टैब नहीं होगी, बट मैं आपको दिखा दिया कि ये कैसी नज़र आती है और ये खुलेगी सेम उसी जगह से जहाँ से जाके मैं अपना राउंडिंग अकाउंट खोल के दिखाऊंगा जब हम जनरल एंट्री स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर डिफ़ाइन किया हुआ है सेगमेंट डिस्क्रिप्शन, जीएल अकाउंट है। हम यहाँ पर ऑब्वियसली अगर मैं अपनी एग्जांपल लूँ तो हम यहाँ पर स्टाफ एंटरटेनमेंट, लेंथ 5 हमने 5 ही रखी थी, 6 भी हो सकती है। और फिर सेपरेटर अब यहाँ पर तो ऑब्वियसली ये एक इमेज है तो मैं ड्रॉप डाउन नहीं कर सकता। यहाँ पर डैश दिया हुआ है, स्लैश भी हो सकता है, अंडरस्कोर भी हो सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पर उसने डिपार्टमेंट की दी हुई है, उसकी लेंथ 2, जैसे डबल डिजिट था आप 3 भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आपके अगर 100 से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं। फिर यहाँ पर लोकेशन हो सकती है और 2 पॉसिबिलिटीज़ और हो सकती हैं, यानी कि ऑल टुगेदर आप 5 सेगमेंट्स बना सकते हैं अपने अकाउंट्स के। और यहाँ पर नीचे मेंशन किया हुआ है टोटल इंक्लूड द सम ऑफ द लेंथ्स प्लस द सेगमेंट सेपरेटर्स, मैक्सिमम अकाउंट लेंथ इज़ 15। यहाँ पर जैसे मैंने 5 डिजिट्स या अल्फ़ान्यूमेरिक या पॉसिबिलिटीज़ ऑफ 5 नंबर्स असाइन किए थे अपनी मेन अकाउंट को, 2 किए डिपार्टमेंट को, 2 किए लोकेशन को, तो कंबाइंड मैं 15 कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये था सेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट कि सेगमेंटेशन क्या होती है और कैसे की जाती है। अगेन एज अ रिमाइंडर मैं नीचे रेड कलर में ही मेंशन किया हुआ है, सेगमेंटेशन सिर्फ प्रीमियम और क्वांटम वर्जन में ही अवेलेबल होती है। तो जस्ट इन केस अगर आपके पास ईदर वर्जन है प्रीमियम या क्वांटम, तो आपको पता हो कि एक्चुअली सेगमेंटेशन का क्या मतलब है और वो उसको कैसे किया जाता है।